बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट बी में हम बात करेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन चेन की जो टर्म्स हैं आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि राइट टू बाय एंड पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है राइट टू सेल। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाय इसका मीनिंग है, और पुट का मतलब अगर मार्केट नीचे जाता है तो सेल इसका मीनिंग है। अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिक देखना चाहते हैं तो कॉल का मतलब बाय एंड पुट का मतलब सेल होता है। अब हमें देखना होगा कि ऑप्शन चेन किस प्रकार से दिखाई देती है। ऑप्शन चेन को हमें यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे मैं निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन चेन पे सिलेक्ट करना है और उसकी विंडो इस प्रकार से दिखेगी। अब जो ये ऑप्शन चेन की विंडो है इसमें सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रहा है कि स्ट्राइक प्राइस, जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि अंडरलाइंग असेट, स्ट्राइक प्राइस, लोड साइज एटसेट्रा के बारे में जो बात किया था उसमें ये बैंक निफ्टी अंडरलाइंग असेट है। और अंडरलाइंग असेट्स की जो वैल्यू है वो अभी मार्केट में 45,043 रुपए चल रही है। ये 3 अगस्त इसकी एक्सपायरी है, जो इसकी गुरुवार की जो एक्सपायरी होती है वो डेट यहाँ पर दी गई है। स्ट्राइक प्राइस ये दी गई है और कॉल एलटीपी यहाँ पर दिया गया है प्रीमियम प्राइस। उसी प्रकार पुट साइड में पुट का प्रीमियम प्राइस दिया गया है। यहाँ पर केवल हमें जो ऑप्शन चेन को समझने के लिए एक बार बेसिक के लिए इतना पार्ट देखना है कि इसमें ये क्या क्या चीजें और किस प्राइस पर हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ पर जब मार्केट चल रहा है 45,000 पर तो हमें कौन सी प्राइस लेनी चाहिए। हमें इस ऑप्शन चेन में ये समझना है कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। इसमें जो ग्रीक्स हैं वो भी ऑप्शन चेन में शामिल होते हैं। फुल ऑप्शन चेन में ये सभी डेल्टा, गामा, थीटा सभी इंक्लूड होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस है उनका क्या मतलब होता है, किस प्रकार से एटीएम, आईटीएम निर्धारित होता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो सबसे पहले एक चीज हमें समझना होगा कि जो ये एटीएम, आईटीएम और ओटीएम है इसको बायर और सेलर के हिसाब से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बायर एंड सेलर के हिसाब से हमें डिसाइड करने के लिए 2 व्यू होते हैं मार्केट में, एक तो बायर होगा, एक सेलर होगा। मार्केट में जो बायर होता है वो इंक्रीज होने पर बाय करता है और डिक्रीज होने पर भी बायर बाय करता है। लेकिन ऑप्शन में हम इसको इस प्रकार से समझेंगे जैसे कि यहां पर मानो कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रही है और बायर को बाय करना है तो वो कॉल बाय करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बायर है और मार्केट डिक्रीज जा रहा है और उसको बाय करना है तो वो पुट साइड जाकर पुट को बाय करेगा। जो कॉल का अर्थ बाय और पुट का अर्थ बाय, जो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था वो ये है कि अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज होती है तो वो बाय करेगा कॉल बाय, और अगर मार्केट में प्राइस डिक्रीज होती है तो वो बाय करेगा पुट, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी तरफ अगर सेलर के व्यू से देखें, अगर सेलर के व्यू से, जैसे मानो कि मैं सेलर हूं तो मैं ये देखता हूं कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो मैं क्या करूंगा, पुट को सेल करूंगा, मैं पुट को सेल करूंगा। जबकि बायर क्या करता है, पुट को बाय करता है अगर प्राइस डिक्रीज होती है तब। लेकिन सेलर क्या करेगा, प्राइस इंक्रीज होगी तो पुट को सेल करेगा। उसी प्रकार सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट डिक्रीज होती है तो वो कॉल को सेल करेगा, ठीक है। ये हमने इसका कुछ बेसिक्स देख लिया और आगे इसके बारे में डेप्थ करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम होता है इसका क्या मीनिंग होता है और हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी होती है, ठीक है। और इसमें जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो आईटीएम पर क्या होगी, एटीएम पर क्या होगी। सबसे पहले देखो स्ट्राइक प्राइस जो हमने देखा था ऊपर बैंक निफ्टी के एग्जांपल में, उसमें 45,000 चल रहा था, वो करंट प्राइस इसका 45,000 चल रहा था। तो जो करंट प्राइस चलता है वो एटीएम होता है, एट द मनी प्राइस होती है वो। अब जो पास्ट में हो चुका, मतलब मार्केट पहले 44,600 से लेकर 44,900 और 45,000 पर आ गया, जो पास्ट में बीत चुका है वो क्या हो गया, आईटीएम। मैं आपको बेसिक सीधा मीनिंग बता रहा हूं कि जो पास्ट में हो चुका मतलब जो पहले बीत चुका है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मार्केट जा चुका है, अब वो 45,000 पर है, इसका मतलब ये आईटीएम हो गया। और जो है वो एटीएम है। और जो भविष्य में होगा मतलब जो आगे आने वाला है, जैसे मान लो कि मार्केट बढ़ेगा 45,100, 45,200 जितना भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ओटीएम बोलेंगे उसको। ये किस साइड की बात हो गई, ये कॉल साइड की बात हो गई। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेगा कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ये एट द मनी होगी
ये इन द मनी होगी और आउट ऑफ द मनी होगी। अब जैसे यहां पर ये 45,000 पर स्ट्राइक प्राइस है, अब बायर को क्या करना है, बायर को यहां से उम्मीद है कि मार्केट है वो 45,000 सो जाएगा, तो उसका यहां पर एटीएम से पहले बाय करना चाहिए ताकि इसमें जो प्रीमियम प्राइस होती है उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी। ये आगे की वीडियो में मैं इस प्रीमियम पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, अभी जो देखेंगे वो केवल बेसिक देख रहे हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूं पुट साइड की। पुट साइड में क्या होता है, पुट साइड में अगर मार्केट गिरता है तो पुट बाय होता है, तो मार्केट गिरने पर जितना मार्केट गिर के आ चुका है वो इन द मनी होगा। जैसे 45,400 से 300 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 100 हुआ और अभी 45,000 चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आईटीएम हो जाएगा और जो अभी है वो एटीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जो आगे और गिरेगा जैसे 44,900 44,800 जाता है मार्केट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब अभी मार्केट वहां नहीं गया है लेकिन जा सकता है, तो वो ओटीएम होता है। जिस पर है वो एटीएम है और जिस पे हम पहले जा चुके हैं वो आईटीएम है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरी ये उम्मीद है, मेरी एक्सेप्टेशन है कि मार्केट 45,000 से 45,000 सो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा। ठीक है, कॉल बाय करने के लिए अभी क्या है कि 250 रुपए प्रीमियम है 45,000। अब जैसे ये मार्केट क्या होगा, 45,000 से 45,100 पर जाएगा, 45,000 से 45,100 पर जाएगा, तो इसमें एटीएम आईटीएम क्या हो जाएगा, इसमें एटीएम का मतलब ये 45,000 जाकर आगे चला गया वो, तो यहां से लेकर यहां तक का आईटीएम हो जाएगा। मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये प्राइस अब आईटीएम होगी, ये एटीएम नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये हो चुका है, ये जा चुका है मार्केट। अभी क्या होगा, 45,100 पर है, तो ये क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा और इसके बाद वाला क्या है, वो ओटीएम हो जाएगा। उसी प्रकार पुट साइड ये क्या है, आईटीएम है। ठीक है, और ये क्या है, एटीएम है और इसके बाद वाला जो भी है वो क्या है, आईटीएम है। अब हमें क्या है, ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि 44,600 का अगर हम खरीदना चाहते हैं तो इसका मार्जिन तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो इस चक्कर में जो ऑप्शंस दिया रहता है, ऑप्शन का मतलब बेसिक यही है कि 500 रुपए में आप 44,600 की वैल्यू को खरीद सकते हो। मतलब एक लॉट की वैल्यू, एक लॉट में 15 शेयर और उसका 500 का प्रीमियम पर हम खरीद सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 15 × 500 के हिसाब से आप इस वैल्यू को खरीद सकते हो। आज हमने इस वीडियो में बात की कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन की बेसिक्स, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम का मीनिंग समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी ऑप्शन चेन के ग्रीक्स हैं उनके बारे में, और ऑप्शन चेन के जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।